नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुक करते हैं ललितपुर की ओर, जहां एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। क्षेत्र माटीला रेलवे लाइन में एक कर्मचारी करंट लगने से मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। यह हादसा न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। मृतक का नाम है शिवम रेखवार, जो पिछले 3 साल से रेलवे प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। घटना के अनुसार शिवम को उच्च अधिकारियों और ठेकेदार के दबाव में ट्रांसफॉर्मर 80 की जांच के लिए खंबे पर चढ़ाना पड़ा। जैसे ही वह खंबे पर चढ़ा, करंट लगने से वही नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद उसके साथी कर्मचारी हेल्प साइबर खान ने घटना की जानकारी तुरंत परिवार को दी और इस दुखद घटना के बाद अपनी बात रखी। उन्होंने बताते हुए कहा कि हम सब साथ काम करते हैं। शिवम बहुत मेहनती और जिम्मेदार था। आज उनकी मौत से हम सब स्तब्ध हो चुके हैं। अधिकारी और कंपनी की लापरवाही ने हमारे दोस्त की जान ले ली। हमें न्याय चाहिए। सुनिए उनका इस मामले में और क्या कुछ कहना है। हमारा कुसुम जी, क्या घटना हुई बताएं जरा। हमारा लड़का शिवम है, उसका शिवम रेखवार, वो सुबह रेलवे में काम करता था। सुबह निकल गया, प्राइवेट समिता पे करता था। जब गया तो उसको ऊंची टावर पे चढ़ा दिया रेलवे का। कोई इंसान वहाँ नहीं था, वह दोनों थे, एक लड़का और था उनके साथ में। उसको 11 बजे करंट लगा, गिर गया। गिरते ही साथ पता नहीं कि कब क्या हो गया। हम लोगों को 2 बजे फोन आया। जब 2 बजे हम लोग तालबेट हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ हम लोगों ने बच्चे को देखा तो हम लोगों तो वो छोड़ गए, पता नहीं क्या। वहाँ सारी हॉस्पिटल पड़ी थी, पूरी भरा पड़ा था, ठेकेदार से लेके सब थे। किसी ने हम लोगों को कुछ नहीं कहा। और एक लड़का था जो साथ में, उसको बंदी बना के रखा, इन्हें रात में 11-12 बजे छोड़ा। उससे पता नहीं क्या क्या दस्तखत करवा लिए, क्या क्या लिखवाया उन लोगों ने। उसको रात के 10-11 बजे के बाद भगाया वहीं से। उसको कितने जिससे वो काम कर रहा था तो कोई लाइट की कोई हम लोगों को लुभाया गया और रोशन सर थे हम लोगों के टेक्नीशियन। इसके बाद 8 स्टाफ प्राइवेट रहता, जिसमें से एक को भगा दिया। 7 स्टाफ थे प्राइवेट, 4 टेक्नीशियन थे, 3 हेल्पर थे। इसके बाद हम लोगों को माटीला लुआ गई। इसके बाद उन लोगों ने पहले तो ऐसा किया नहीं कभी कि अकेले कर लो जाकर पहले अभी तक नहीं हुआ कि अकेले 80 कर लो। कल 80 अकेले करवाएंगे हम 2 जनों से, हमसे और शिवम से। किसने बोला? और रोशन सर ने बोला है कि जाओ 80 करो तुम दोनों। और एक रिंकू नाम का लड़का है, उससे कह दिया कि पैनल पे जाओ स्टेशन की माटीला, तो वहाँ पे पैनल पे MC होती वो गिरा देना। इसके बाद हम लोग 80 करने गए। हम लोगों ने DO लगाई, DO कसने पड़ती है, इसके बाद गिराने पड़ती है जब 80 होती है। हम लोगों ने DO कसी, फिर इसके बाद गिराया। इसके बाद शिवम चढ़ा और हमने फिर ध्यान नहीं दिया। हमारा नीचे का वर्किंग होता है हेल्पर में, तो हम नीचे के वर्किंग में लग गए काम पर। और जब वो गिरा तब हमें पता चला कि हाँ वो नीचे गिरा। हम तो दौड़ कर उसके पास क्या उपकरण नहीं पहने थे क्या? हाँ, उपकरण में हम लोगों को सिर्फ हेलमेट और सेफ्टी शूज हम पहने हैं, ये दिए हैं। और इसके बाद दस्तरखान जो हमारे हाथ पोस्ट दिए हैं ना, वो कपड़े के दिए हैं हम लोगों के लिए। मैंने सेफ्टी जो आपको वो नहीं है उपलब्ध कराई। इसके बाद वो गिरा, इसके बाद वो नीचे गिरा। अभी आपने सुना उनके मृतक के दोस्त और उनकी माँ की गाथा कि वो कितने दुख में हैं और अपने दोस्त और अपने बच्चे का दुख सुनाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब जैसे माँ ने आपको बताया है कि मेरा बेटा ही घर का एकमात्र सुखिया था, मेरे पति की भी 1 साल पहले मौत हो गई, अब मेरा बेटा भी नहीं रहा और गर्भवती बहू अकेली रह गई है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और मेरा बेटा बेवजह मारा गया। ललितपुर में यह हादसा केवल एक दुखद घटना नहीं बल्कि रेलवे प्रशासन और प्राइवेट कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का सबूत है। परिजनों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम इस मामले की सारी अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।